माँ रूपी भाभी। दीदी चाय बना दूं? सफर से थक कर आई हैं। नहीं भाभी, मुझे चाय पीने की वैसे भी बहुत आदत नहीं है और खाने का समय हो रहा है। भूख बहुत जोरों से लगी हुई है। आप बस जल्दी से खाना लगा लीजिए, सीधे खाना खा लिया जाए। वैसे आपने खाने में क्या बनाया है? सिया ने उत्सुकता से पूछा। उसकी हमेशा की आदत थी, जब माँ थी तब भी वो घर में घुसते ही यही पूछती थी, माँ आपने खाना क्या बनाया? आप दीदी लोगों की मनपसंद डुबके, माँ के हाथों की स्पेशल रेसिपी। अब पता नहीं मम्मी वाला स्वाद आया होगा या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की है। कहते हुए भाभी का चेहरा गंभीर हो गया। अच्छा, आपने डुबकी बनाई है? पिछली बार जब माँ थी तब उनके हाथ के डुबके खा नहीं पाई थी। पता है, हम लोग जब भी आते तो 8 दिन का खाना हमारे दिमाग में रहता है कि माँ से क्या क्या बनवा कर खाना है। कुछ भी स्पेशल नहीं होता था, बस वही खट्टे आलू की सब्जी, खट्टी घिया की सब्जी, बैंगन का भरता, यही सब खाना रहता। हम सब आने से पहले अपने दिमाग में लिस्ट तैयार कर लेते कि मायके जाकर माँ से क्या क्या बनवा कर खाना है। तब भी कुछ ना कुछ रह जाता और ससुराल पहुँच के याद आता कि अरे ये चीज तो रह ही गई, माँ से बनवा कर खाई ही नहीं। लेकिन ये कसक तो हमेशा के लिए रह गई कि उस बार माँ के हाथों की डुबकी क्यों नहीं खाई। अब तो वो स्वाद मिलने से रहा। आप जल्दी से खाना लगाइए, कहते हुए सिया भावुक हो गई। सिया ने माधवी के साथ मिलकर खाना लगवा लिया और खाने बैठ गई। खाते हुए उसकी आंख से आंसू बहने लगे। क्या हुआ दीदी, आपको तीखा लग गया या फिर खाना पसंद नहीं आया? माधवी ने परेशान होते हुए कहा। नहीं भाभी, तीखा खट्टा नमक सब परफेक्ट है और डुबकी बेहद स्वादिष्ट बनी है। मजा आ गया खाकर। लाजवाब स्वाद है डुबकी में। मैंने मम्मी के सामने कभी डुबकी नहीं बनाई, हमेशा वही बनाती थी क्योंकि आपको उनके हाथों की ही खानी रहती थी। आज पहली बार बनाई क्योंकि आपको बहुत पसंद है। डर भी लग रहा था कि पता नहीं आपको मेरे हाथों का स्वाद भाएगा भी या नहीं। भाभी, माँ के जैसी नहीं बल्कि पूरी की पूरी माँ के हाथों का स्वाद आपके हाथों में उतर आया है। ऐसा लगा ही नहीं कि माँ ने डुबकी नहीं बनाई है। सेम टू सेम जैसे माँ बनाती थी। वो जैसे ही मेथी हींग का छोंक लगाती और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती और हम लोग तुरंत खाना मांगने लगते। पिछली बार जब माँ मेरे पास गई थी तो मैंने 8 दिन में उनसे 3-4 बार डुबकी ही बनवा कर खाई। मैं तो उसके साथ रोटी तो 2 ही खाती, लेकिन चावल ज्यादा खाती। उसके साथ चावल बेहद स्वादिष्ट लगता। मैं तो रोज ही सब्जी उनसे ही बनवाती। वैसे मुझे ये तो पता था कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन ये आज पता चला कि माँ के जाने के बाद उनके हाथों का स्वाद हूबहू आपके हाथों में उतर आया है। आज तो सच में खाना बनाने वाले के हाथ चूमने चाहिए। सच में खाना बेहद स्वादिष्ट बना है। अरे पगली, तू मेरी बीवी के हाथ कैसे चूम सकती है? तेरी भाभी के हाथ चूमने का हक सिर्फ मुझे है। मैंने तो आज तक माना ही नहीं कि मेरी माँ से अच्छा खाना भी कोई और बना सकता है। भैया, अभी तक नहीं माना, अब मान लीजिए। भाभी के हाथों का स्वाद भी माँ के हाथों से कम नहीं है, बेहद लाजवाब है। माधवी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और दोनों नंद भाभी गले लग गईं। माधव दूर खड़े अपनी बहन और पत्नी का आपसी सामंजस्य और प्यार देख नजर उतार रहे थे। अरे भाई, थू थू थू, पहले तुम लोगों की नजर उतार दूं, वरना नजर लग जाएगी। कोई नंद इतनी आसानी से भाभी की तारीफ नहीं करती। माधव हंसते हुए बोले। हाँ तो मेरी भाभी वर्ल्ड की बेस्ट कुक है, तो तारीफ करना तो बनता है भैया। आप मत चलिए, सिया ने अपने भाई को चिढ़ाते हुए कहा और खिलखिलाकर हंसने लगी, जिसे देख के माधवी और माधव दोनों को बहुत अच्छा लगा। माँ के हाथों का स्वाद बस मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। अब माँ नहीं रही, लेकिन उनके हाथों के खाने की मिठास अब भी मुंह में मौजूद है। लगता है काश की एक बार माँ फिर से मिल जाए तो गले लगा के खूब लाड़ लड़ाऊं और तुम्हारे हाथों का खाना तो जरूर खाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ से अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। वो दुनिया की बेस्ट कुक थी। वैसे हर बच्चे के लिए उसकी बेस्ट कुक होती है, मेरे लिए भी थी। उनके हाथों का स्वाद लाजवाब था। पूरे खानदान आस पड़ोस में वो मशहूर थी अपने कुकिंग टैलेंट के लिए। माँ के पास रेसिपी का खजाना था और ऐसी रेसिपी जो बहुत कम सुनने में आती है। ऐसी उनकी एक रेसिपी डुबकी है। क्या मस्त रेसिपी, एकदम निराला स्वाद। चटकारे लेकर हम बहनें खूब खाते, बहुत कोशिश की बनाने की, लेकिन वो बात ही नहीं आती। बस लगता कहीं से एक बार माँ मिल जाए तो उनसे जरूर बनवा कर खाऊंगी और कहूंगी, माँ हर जन्म में तुम ही मेरी माँ बनना, जिससे तुम्हारी ममता, तुम्हारे आंचल की छाव, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे हाथों का एकदम अनोखा निराला स्वाद मुझे फिर से मिले। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना और देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।